हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है सुबह सुबह। जी हां, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। जी हां, 2024 से पहले देश में ईवीएम मशीन शायद पूरी तरह बंद हो जाएगी और इस पर शिकंजा कसा है एडीआर ने। एडीआर जो एक संस्था है, जो एक एनजीओ है, गवर्नमेंट संस्था, और इसका काम होता है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो, कोई वोटों की चोरी ना कर सके, कोई वोटों में धोखाधड़ी ना कर सके और निष्पक्ष चुनाव हो, निष्पक्ष तरीके से देश में चुनाव हो। और जो प्रधानमंत्री चुना जाए, जो नेता चुना जाए, वो कभी भी चोरी करके नेता ना बना हो। दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इसका काम है कि देश में निष्पक्ष चुनाव हो। और दोस्तों, मैं बात करूंगा कि इसने सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ याचिका दायर की है, क्या मुकदमा किया है और उस पर इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आया है। जी हाँ, बहुत ही हैरान करने वाला जवाब इलेक्शन कमीशन ने दिया है ईवीएम के इस मुद्दे पर। दोस्तों, उससे पहले समझ लेते हैं कि देश में ईवीएम और वीवीपैट में क्या सबसे बड़ा अंतर है, क्यों इसमें अभी तक भी निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जब कोई भी वोटर वोट डालने जाता है कि बूथ पर, और वो अपना बटन दबाकर देखता है कि मेरा वोट किस पार्टी को गया है, तो वीवीपैट मशीन में जो पर्ची निकलती है वो सिर्फ 7 सेकंड के लिए पर्ची निकलती है। कुछ लोग तो ये भी नहीं देख पाते कि पर्ची कौन सी पार्टी की निकली है, क्या चुनाव चिन्ह है, क्या लिखा हुआ है। क्योंकि हमारे देश में अभी बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, जो पढ़ लिख नहीं पाए हैं। उनको क्या पता मैंने बटन दबा दिया, मेरी वोट कहाँ गई है। लेकिन जो कुछ पढ़े लिखे लोग हैं वो तो देख लेते हैं। तो दोस्तों, वीवीपैट के माध्यम से पर्ची तो निकलती है और उस पार्टी की भी निकलती है जिस पार्टी को आपने वोट दिया है। लेकिन पर्ची निकलने के बाद भी वोटों में घपला कैसे हो जा रहा है, वोटों की चोरी कैसे हो जा रही है। क्योंकि दोस्तों, 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, जब उन्हें पता लगा कि देश में ईवीएम के माध्यम से चोरी हो रही है, वोटों की चोरी हो रही है, वोटों में सही गिनती नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने फैसला दिया था कि प्रत्येक ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीन लगाई जानी चाहिए। और फिर प्रत्येक मशीन के साथ वीवीपैट मशीन लगाई गई और उसमें पर्ची भी निकली। लेकिन दोस्तों, जो उसमें काउंटिंग का मसला था कि जो उसमें वीवीपैट की काउंटिंग होती है वो एक विधानसभा में मात्र 5 बूथों पर होती है। यानी कि किसी भी विधानसभा में 5 बूथों पर काउंटिंग होती है, उनका मिलान किया जाता है कि ईवीएम मशीन में जो वोट पड़ी है और जो पर्ची निकली है वो सही निकली है कि नहीं निकली है। लेकिन दोस्तों, क्या 5 बूथों की वोटिंग को मिलाने से ये पता चल जाएगा कि वोटिंग सही हो रही है। अब जब देश में लोग प्रत्येक जगह जगह से शक कर रहे हैं ईवीएम मशीन पे कि इनमें गड़बड़ होती है, तो दोस्तों, जो एडीआर जो संस्था है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, उन्होंने ये दावा किया है कि देश के अंदर जो भी जितनी भी मशीनें लगती है ईवीएम की और जो वीवीपैट की, उन सब की वोटों की गिनती होनी चाहिए, उनका मैचिंग होना चाहिए, उनको टैली करना जरूरी है। जो वोटें ईवीएम मशीन में पड़ी है और जो वीवीपैट में पर्ची निकली है, उन दोनों की पूरी गिनती होनी चाहिए पूरे देश में, तब जाकर देश में निष्पक्ष चुनाव होगा। और दोस्तों, इस पर सुप्रीम कोर्ट में ईसी का क्या जवाब आया है, इलेक्शन कमीशन का क्या जवाब आया है, आप सुनकर हैरान हो जाएंगे, सुनकर आप चौंक जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया है कि देश में अगर पूरी वीवीपैट मशीनों की गिनती की जाए तो इसमें भारी गलती हो जाएगी, इसमें समय लग जाएगा, इसमें देरी हो जाएगी। अरे भाई, गलती तो वैसे भी हो ही रही है। जब वोटों की चोरी हो रही है तो इससे बड़ी क्या गलती होगी। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन का अटपट सा जवाब आया है जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है कि इससे देरी लग जाएगी, इससे गिनने में गलती हो जाएगी। गलती क्यों होगी जब आप गिनेंगे, गलती क्यों होगी। तो यानी कि दोस्तों, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी मोदी सरकार से मिला हुआ है। लोग ये आरोप भी लगा रहे हैं, बहन कुमारी मायावती जी ने भी आरोप लगाया था खुला खुला मंच पर बैठकर कि ईवीएम मशीन में धांधली होती है। अखिलेश यादव ने भी कहा था। और दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात जो आपको बताना बहुत ज़रूरी है, जो ईवीएम मशीन हमारे देश में चलती है वो जापान से आती है और जापान के अंदर खुद जो चुनाव होता है वो बैलेट पेपर से होता है। अब आप सोच सकते हैं
कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी क्यों नहीं होगी। यानी कि जो देश ईवीएम मशीनें बना रहा है और वही देश अपने देश में इनसे चुनाव नहीं करा रहा है, वहाँ पर बैलेट पेपर से चुनाव होता है, क्या वहाँ पे टाइम नहीं लगता, वहाँ पे देरी नहीं होती, वहाँ पर गलती नहीं होती? क्योंकि दोस्तों ये साफ साफ हो चुका है, कई लोगों ने खुलासा भी कर दिया है, खुद दिखाकर सामने खुलासे किए हैं कि ईवीएम मशीन से कैसे वोटों की गिनती में चोरी होती है। दोस्तों वीवीपैट मशीन लगाने के बाद भी वीवीपैट मशीन में पर्ची चली गई, अब उनको तो सरकार गिन नहीं रही है, उनको इलेक्शन कमीशन नहीं गिन रहा है, मात्र जो ईवीएम की वोटिंग होती है। दोस्तों इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो वीवीपैट की जो मशीन है उनकी वोटिंग की जो पर्ची है वो कूड़े खाने में चली जाती है, 5 बूथों की निकाल लेते हैं वो, जहाँ पर सेटिंग नहीं की गई होती उन बूथों की पर्ची निकाल लेते हैं, उनको गिन लेते हैं और दिखा देते हैं कि ये तो सैंपल के रूप में सही है। तो ये तो वही बात हो गई, एक बोरी चावलों की अगर आप ले, उसमें से एक दाना निकाल कर दिखा दिया आपको अच्छा सा कि ये तो पूरी बोरी सही है सैंपल के रूप में। यही हाल दोस्तों इलेक्शन कमीशन कर रहा है कि मात्र 5 बूथों की गिनती एक विधानसभा में गिनकर दिखा देता है और बाकी को अपने कब्जे में करके ईवीएम मशीन के माध्यम से वोटों की ट्रांसफ़र कर लेते हैं वो, और फिर बीजेपी जीते जा रही है। और दोस्तों मैंने आपको अभी बताया कि जिस देश में ईवीएम मशीन बनती है जापान में इंडिया के लिए, वही जापान देश वहाँ पर उनका इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि वो लोग जानते हैं, वहाँ की सरकारें जानती है इससे घोटाला होता है, इसमें निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। और दोस्तों एक बहुत पहली बात बताऊंगा आपको, जब केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और यही बीजेपी सुप्रीम कोर्ट चली गई थी ईवीएम को लेकर कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, हमको बैलेट पेपर से चुनाव करवाओ, बीजेपी ने खुद दावा किया था सुप्रीम कोर्ट में, कांग्रेस पर मुकदमा किया, आरोप लगाया। और दोस्तों जब आज केंद्र में बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार को ईवीएम से प्यार हो रहा है। भाई जब चारों तरफ ईवीएम मशीन का विरोध हो रहा है, लोग नहीं चाहते इससे चुनाव हो, आखिर जनता से बड़ा कुछ है देश में? देश किसके लिए है? चुनाव किसके लिए होता है? जनता के लिए। जनता चुनती है और जनता जैसे चुनना चाहती है उस तरह चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? और जब विपक्ष की तमाम पार्टियां इस पर उंगली उठा रही है कि इसको बंद कर देना चाहिए, तो फिर मोदी सरकार जब जनता के इतने ही विकास की बात करती है, डेमोक्रेटिक की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं विदेशों में जाकर मोदी जी, तो फिर मोदी जी देश में ईवीएम मशीन को क्यों नहीं हटाते? इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं इसको हटा देता? इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में जाकर उल्टे सीधे बयान दे रहा है कि ईवीएम मशीन की अगर पर्ची की गिनती करेंगे तो उसमें देरी हो जाएगी, उसमें गलती होने के चांस है। अरे आप 2 दिन फालतू लगाओ, काउंटिंग कराओ, 10 की जगह 20 आदमी बिठाओ काउंटिंग करने के लिए, हर पक्ष का बंदा बिठाओ, तो गलती कैसे होगी? तो दोस्तों एडीआर ने बड़ा शिकंजा कसा है सुप्रीम कोर्ट में कि देश में निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और जनता को इंसाफ मिलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब आप वोटिंग के लिए जाते हैं तो आप कांग्रेस का बटन दबाओ, पंजे का बटन दबाओ, आप साइकिल का बटन दबाओ, आप हाथी का बटन दबाओ, तो आपको वहाँ पर पर्ची तो दिख जाती है। हाथी की पर्ची दिख गई, पंजे की पर्ची दिख गई, और जैसे ही आपका वोटिंग वहाँ पर पूरा हुआ, दोनों की दोनों मशीनें उठा ली जाती है, पर्ची वाली अलग रख दी गई और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अलग रख दी गई। पर्ची वाली मशीन यहाँ से उठा के ले गए वीवीपैट मशीन, उसको कूड़े में डाल दी गई, उसका कुछ नहीं होता। और जो ईवीएम मशीन है वो तो डेटा ट्रांसफ़र है, जैसे आपके हाथ में मोबाइल, आप व्हाट्सएप चलाते हैं, डेटा क्लिक किया तो वहाँ पहुँच गया, तो वहाँ भी सॉफ्टवेयर लगा हुआ है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, उसमें भी कुछ भी हो सकता है। और दोस्तों इस पर सबसे बड़ा आरोप जो लगाया था, जो इसमें एक्सप्लेन किया था, वामन मेश्राम जी ने एक बहुत बड़ा बयान देकर, एक बहुत बड़ी एक्सप्लेनेशन करके सब कुछ साफ साफ दर्शाया था कि ईवीएम के माध्यम से ऐसे चोरी होती है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस पर? क्या देश में ईवीएम का बंद होना
क्या देश में ईवीएम का इस्तेमाल बंद होना चाहिए? अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। अगर आप एक सच्चे हितैषी होंगे, देश हितैषी होंगे, तो आप सही तर्क करके सही जवाब देंगे। और बाकी आपकी मर्जी, आप क्या चाहते हैं। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।